नहीं, हम ऐसे ही समाधान हमारे समाधान नहीं निकालना, समाधान सरकार को निकालना है। समाधान तो सरकार निकालेगी, हमें क्या समाधान निकालना है। हम तो अपना राशन पानी लेकर के सड़कों पे आ चुके हैं। सड़कों पे सरकार ने भेज दिया है हमको, तो हम अपने आप नहीं आए हैं, हमको सरकार ने जबरदस्ती भेजा है सड़कों पे किसानों को। हम अपने घर से अपनी राजी से नहीं आए हैं, जबरदस्ती किसानों ने सरकार ने हमको बुलवाया है। क्यों? जब हमारे पेट पे लात मारी जाएगी तो हम क्या करेंगे? हम गरीब आदमी हैं, जैसे तैसे अपने बच्चों का गुजारा करते हैं। रात में, दिन में, जाड़े में, पाड़े में, बारिश में हम फावड़ा लेकर के फसल रखाते हैं अपनी है। और ये जो कानून लेके आए हैं, जब तक इसे वापस नहीं लेंगे या इस पे एक कानून और नहीं बनाएंगे, जब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी गए हुए थे बनारस, जो दीपावली की बात की जा रही थी, वो मनाने के लिए गए हुए थे। वहीं से किसानों को जो संबोधित कर रहे थे, वो कह रहे थे जो ये बिल लाया गया है वो उसी तरीके से स्वच्छ है जिस तरीके से गंगा मैया स्वच्छ है। तो फिर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी इस तरीके से करेंगे, क्योंकि पीछे हटने वाले नहीं है, जो इनका वो है लग रहा है। देखिए, अगर गंगा की तरह स्वच्छ बता रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी गंगा की तरह वो स्वच्छ कहाँ रह गया? अभी जो दीपावली के बाद जो धान हमारे बिके हैं कट के, जो इन्होंने एमएसपी तैयार किया था अपना समर्थन मूल्य, उससे नीचे क्यों खरीदे गए? 1800 कुछ रुपए का इन्होंने करा था, 1868 रुपए में, 86 रुपए में, और ये दे रहे हैं किसान को 1400, 1200, 800, 900। तो कहाँ गंगा की तरह स्वच्छ रह गया? प्रधानमंत्री जी कहाँ गए? क्या स्वच्छ कहाँ रह गए? प्रधानमंत्री की नीयत कहाँ स्वच्छ रहेगी? अगर ये साफ है तो कानून बनाए और जो जितना उल्टा इनको नुकसान हुआ किसानों को, इनकी भरपाई कराए। नहीं, वो तो कह रहे हैं आप लोगों को बरगलाया जा रहा है, भ्रम में रखा जा रहा है। कौन बरगला? हमको बताइए। उनके जो जिन्होंने उनके जो एजेंट है, जिन्होंने किसानों के माल खरीदा है, उन्होंने क्या माल खरीदा है? जो धान खरीदे हैं वो 900 रुपए क्विंटल खरीदे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं जी मैंने 1886 रुपए में तुम्हारा जो एमआरपी रख दिया है। 1866 रुपए में क्यों नहीं बिक रहा? हमारा एमआरपी पे बिकना है तो फिर हमारा 800 रुपए में क्यों बिक रहा है? फिर उसे फिक्स करें ना, फिर उसे फिक्स करें, उसमें कानून बना, उनको जेल भेजें कि भाई किसान से इससे नीचे खरीदोगे तो आप जेल भेज जाओगे। एक बात चाह रहे हैं खाली, बस इतनी तो चाह रहे हैं हम, और इससे ज्यादा हम क्या चाह रहे हैं? तो सत्ता में बैठे लोग ये तो कह रहे हैं कि आप लोग किसान है ये नहीं है, क्योंकि जो अगर आप लोग किसान होते तो आप लोग खेतों में होते, सड़क पे थोड़ी होते। अच्छा, किसान होते तो खेतों में होते, सड़क पे नहीं होते। अपने हक के लिए लड़ने के लिए हम सड़क पे नहीं आ सकते, वो खत्म हो चुका है। कोई कुछ ही किसान उसका विरोध कर रहे हैं, असली किसान नहीं, सारे किसान विरोध कर रहे हैं। कौन किसान है जो विरोध नहीं कर रहा? बिगड़ किसान के कोई सड़क पे आ सकता है? कोई नहीं आ सकता। कोई हम राजनीतिक पार्टी से नहीं है, हम किसान हैं। कहीं भी हमारा इतिहास, आज मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं आपके सामने, कहीं भी उठा के आप ये बता दो हम राजनीति के कहीं से भी जुड़े हुए? भाई हम अपना आईडी प्रूफ दिखाते हैं, अपनी खेत की खतौनी दिखाते हैं, हम अपने खेत पे खड़े होकर काम करते दिखाते हैं। क्या प्रूफ लेना चाहते हैं प्रधानमंत्री? बताइए। हम कह लगे प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री होता तो किसानों के बीच में होता। समझो क्या प्रूफ है किसानों के? क्या प्रधानमंत्री है जी? हम नहीं मान रहे, समझो हम नहीं मानते, वो हमें किसान नहीं मानते, हम उसे प्रधानमंत्री नहीं मान रहे। नहीं तो शाहीन बाग की दादियां जो हैं वो भी जुड़ने के लिए बोल रही हैं, साथ साथ भीम आर्मी भी जुड़े हुए, तो कह रहे हैं कि इसमें उनका क्या रोल है? देखिए, हम किसी को जोड़ने के लिए नहीं, जो हमारे साथ अगर किसान के हित में बोलने के लिए जो भी आएगा, हम किसी से मना नहीं करेंगे। भाई किसान मजदूर हैं हम, जो मजदूर लोग होते हैं, हम क्या करेंगे? मजदूर लोगों के पीछे जितने लोग आकर के हमसे कहेंगे ठीक है भाई हम तुम्हारे साथ हैं, तो हमें क्या दिक्कत है? हमारे साथ बीजेपी वाले भी आओ, प्रधानमंत्री भी हमारे साथ आओ। हम कब मना कर रहे हैं? हमने उनसे मना नहीं किया, हम किसी से मना क्यों करेंगे भाई? हमें हमारी जो चीज हम मांग रहे हैं, हमें हमारी वो चीज दे दो। या तो ये काला कानून खत्म कर दो जो 3 अध्यादेश आप लेके आए हो, या हमारे ऊपर इस पे एमएसपी पे एक कानून और लागू कर दो मजबूती से। उसे क्यों नहीं कर रहे? लेकिन एक बात बताइए, अभी जो तीसरी बैठक हुई है, वार्तालाप हुआ है किसानों से और सरकार के बीच में, तो ये रखा गया है कि 5 लोगों की कमेटी बना दिया जाए। आप लोगों ने उसको भी डिस्कार्ड कर दिया कि नहीं, इससे कुछ नहीं। 5 लोग, एक बात बताइए, किसान है 5 लोग थोड़ी हैं। नहीं तो कमेटी जब तक बनेगी नहीं, कमेटी क्यों बनेगी? जब कमेटी बनाई थी, जब प्रधानमंत्री जी ने चुनाव लड़ा था, जब कमेटी बनाई थी, क्या भाई कमेटी की यही आदमी रहेंगे, बस कमेटी में यही वोट डालेंगे? कमेटी बना ले,
तो हम मान लेंगे कि भाई प्रधानमंत्री जी कमेटी बना रहे हैं और कमेटी बना के ही 5 आदमी वोट डाल देंगे हम ही। जिन आदमी को किसानों में से 5 आदमी लेके जाए, किसान भोले भाले होते हैं, मेरी बात सुनिए, किसान भोला भाला होता है, समझ गए ना। 5 आदमी को तुम बरगला दोगे, अरे किसानों के बीच आके क्यों नहीं वार्ता करते तुम? तुम्हारी नियत में खोट है। किसानों के बीच में आइए और वार्ता करिए आकर के। नहीं कह रहे सिर्फ जो पंजाबी किसान है वही सिर्फ इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों? हम पंजाबी हैं, हम पंजाबी हैं, हम पंजाब से हैं, हम यूपी से, हरियाणा से, राजस्थान से, सब जगह से किसान आ रहा। किसान तो किसान है, मजदूर मजदूर है ना। मजदूर और किसान हिंदू है ना, मुस्लिम है ना, सिख है ना, ईसाई है। सिर्फ एक ही नारा है, मजदूर है किसान है, मजदूर है किसान है। चलिए ठीक है। सिंधु बॉर्डर पे जो किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो अपनी बातों को लेकर अड़े हुए हैं कि इस बिल को ही पूरा वापस लेना पड़ेगा सरकार को। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आप लोग पीछे हटने वाले नहीं है। लेकिन अब चूंकि प्रधानमंत्री मोदी जी कह चुके हैं कि गंगा मैया की तरह बिल साफ है, तो वहां से भी जाहिर होता है कि वो भी पीछे हटने वाले नहीं है। तो फिर इसमें हाँ, तो उन्होंने जो सुनिए, प्रधानमंत्री जी की ये वो जो बात है ना कि गंगा मैया की तरह साफ है, ये प्रधानमंत्री जी की बात का जवाब आज हम किसान लोग देते हैं। मैं अनिल खटाना, मैं कहता हूँ हाँ, आज जो वो कहते हैं कि नियत साफ है, उस पॉइंट को मेरे को समझना पूरे तरीका से, मीडिया इसे दिखा है। मैं कहता हूं कि उनकी नियत बिल्कुल इस तरीका की साफ है, बिल्कुल क्लियर, सबको दिख रही है आज की तारीख में उनकी नियत कि वो किसानों को खत्म करना चाहते हैं। ये उसकी नियत साफ है प्रधानमंत्री जी की। वो तो कह रहे हैं 70 साल से आप लोग घुट घुट कर जी रहे थे, इसलिए आजाद कर दिया। क्या अरे आजाद हो जाएंगे, मरेंगे आप। आजादी तो है, आजादी तो कर रहे हैं वो। जहां 1868 रुपए का रेट डाल दिया उन्होंने, 1868 रुपए में धान बिकेगा और धान बिक रहा 900 रुपए में। तो उनकी नियत तो साफ है कि मैं तुम्हारे साथ बेईमानी कराऊंगा। 2 एजेंडा होते हैं नियत साफ के लिए। चलिए आज वार्तालाप होने वाला है, क्या लग रहा है कि किस पक्ष में जाने वाला है? नहीं, अगर हमारे पक्ष में आता तो कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं आता फिर थोड़ी। नहीं आता तो हम चारों तरफ से कवर करेंगे। आना तो मोदी जी को रोड पे पड़ेगा जब हम अपने बच्चों को छोड़ के भूखे प्यासे, जब यहाँ पे हमारे किसान मर रहे हैं रोड पे, तो मोदी जी को यहाँ आना पड़ेगा। आज नहीं आएगा तो 2 दिन बाद आएगा, आना पड़ेगा निश्चित। इतने हम नहीं हटेंगे। आप लोग नोएडा से जा रहे हैं, किधर के लिए कूच कर रहे हैं आप लोग? हम जो यूपी बॉर्डर जा रहे हैं, यूपी बॉर्डर गाजीपुर, किसान गेट पे गाजीपुर जा रहे हैं। जी हाँ, वहाँ भी पिछले 5 दिनों से धरना प्रदर्शन। बिल्कुल। तो क्या कोई आश्वासन मिला क्या वहाँ से? नहीं, आश्वासन से मतलब नहीं है। हमारा मामला ये है, जिस दिन हमें MRP पे मोहर लग के मिल जाए या तीनों कानून वापस ले लिए जाए अध्यादेश, हम वही दिन चले जाएंगे। हमारी कोई लड़ाई नहीं है। आर पार की लड़ाई है। आर पार की लड़ाई क्या है? हम तो बैठे हैं धरने पे। आर पार की लड़ाई तो वो कर रहे हैं, हम थोड़ी ना कर रहे हैं। भाई क्या जरूरत पड़ रही थी उन्हें ये अध्यादेश लाने की? क्या जरूरत पड़ रही थी? उस दिन 5 आदमी की कमेटी है, आज ये 5 आदमी की कमेटी बुला रहे हैं किसानों की। उस दिन 5 आदमी की कमेटी बुलाते। इन्हें ये बताइए इनके क्या खेत हैं, इन्हें कौन से दिन इनका लगवाइए, उसमें ले जाकर के धान लगवाने दिखाइए धान कैसे लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी को पता लग जाएगा। सर आपको क्या लगता है, सरकार किसानों के साथ है पूंजीवादियों के साथ? पूंजीवादियों के साथ है किसान, सरकार पूरे तरीका से, और पूंजीवादियों को ही। कुल मिलाकर के जब तक आप लोग हित में लिए बिल नहीं लाया गया, आप लोगों की बातें नहीं सुनी जाएगी, तब तक आप लोग ये प्रदर्शन करते तब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे, तब तक सड़क पे रहेंगे। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद।